jungle. समाज सेवक अग्रणी चौथी प्रसाद गुप्ता समाज सेवा को सर्वोपरि मानते हैं और हर समय लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। चौथी प्रसाद गुप्ता स्थानीय उम्मीदवार हैं और इस क्षेत्र के समाज से भली भांति परिचित हैं। तो आइए जानते हैं चौथी प्रसाद गुप्ता या इस क्षेत्र के विकास के लिए कैसे और किस तरह से कार्य करेंगे, उनकी प्राथमिकताएं क्या होने वाली। सर, आप इस समय समाजवादी पार्टी के रूप में के उम्मीदवार के रूप में इस क्षेत्र से वार्ड नंबर 3 से हैं। इससे पहले इस क्षेत्र के नगर सेवक शिवसेना के भी रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, कोई कई सारे नगर सेवक रह रखे। इस क्षेत्र की जो समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, तो आपके जीत के आने के बाद इस क्षेत्र की क्या समस्याओं का समाधान पहले होगा? देखिए, यहाँ पे हमारे पास तो हमारा जो विभाग है केतकीवाड़ा है, धारखाड़ी है, केशव नगर है, वाग्देवी नगर है, उसके बाद ज्ञानेश्वर नगर है और शांति नगर है। ये विभाग 3 नंबर में आता है और 3 नंबर में जितने विभाग हैं सभी विभाग का समस्या अलग अलग है, जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी से महानगर पालिका से फंड लेके काम कर सकते हैं। तो केशव नगर है, वाग्देवी नगर है, ज्ञानेश्वर नगर है और सारे जो है शांति नगर है। हमारे यहाँ केतकीवाड़ा धारखाड़ी की समस्या बहुत अलग है, वहाँ पर वन विभाग की समस्या है। तो यहाँ पर भी हम लोग पूरा प्रयत्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनसे एनओसी लेना होता है, उसके बाद काम होता है। तो हम जैसे जीत के आएंगे वैसे तुरंत पहले हम लोग यहाँ पर घूम के यहाँ पे बाथरूम की समस्या है, गटर की समस्या है, ऊपर डोगर जाएंगे तो रास्ते की समस्या है, उनको बिजली नहीं है, ये सारी समस्या को लेकर हम लोग प्रयत्न करेंगे। सर, बिजली की समस्या का समाधान आज पिछले 25 साल से लगातार नहीं हो पा रही है, चाहे किसी की भी सत्ता रही हो, कोई भी रहे, आज तक इस समस्या से कोई भी निजात नहीं दिला पाए। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? देखिए, पहली बात है कि यहाँ पे जो लोग आते थे वो यहाँ पे नहीं रहते थे, बाहर के लोग आते थे, यहाँ आते इलेक्शन लड़ते थे, जीतते थे और चले जाते थे। यहाँ के लोगों का उनको दुख चिंता नहीं है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं हमेशा सबको देखता हूँ, तो मुझे दुख है और चिंता है। तो वो जो बिजली का नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हम खुद भी बात करेंगे जो विद्युत कंपनी है। उसके बाद वो हमारे यहाँ के जो अच्छे जानकार लोग हैं, 4-10 लोग जो जानकार हैं, उनको ले जाऊँगा, मैं उनके साथ बात करूँगा और उसका रास्ता निकालने का पूरा प्रयत्न करूँगा। अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस समय? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं स्थानीय उम्मीदवार हूँ 3 नंबर से, आपके बीच में रहने वाले, आपकी सारी समस्या को मैं जानता हूँ। मेरी ऑफिस हमेशा खुली रहती है, आप लोगों के बीच में रहता हूँ, बहुत सारे मैं काम कर चुका हूँ। दूसरे जो आपके पास लड़ रहे हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं, आप उनका इतिहास देख लो, वो आपके उस विभाग में कभी दिखते भी नहीं है और कोई काम नहीं किए हैं, न कोई काम करते हैं, न उनका ऑफिस है। और आगे आने वाले दिनों में शायद वो आपको मिलेंगे भी नहीं, जीत के गए हैं। तो वैसे जीतने वाले तो नहीं है, क्योंकि जनता का पूरा भरोसा है मुझ पर और मेरे साथ है जनता। तो ये इतना ही बोलना चाहूँगा। शिव कुमार जी, आप भी क्षेत्र के पिछले मेरे ख्याल से जब से जन्म हुआ तब सब इसी क्षेत्र के रहवासी हैं, तो इस क्षेत्र की समस्या और समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ पे है, तो इस जगह की समस्याओं के बारे में बताएं, उसके कैसे हल किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप वार्ड नंबर 3 के हमारे स्थानीय उम्मीदवार चौथी प्रसाद गुप्ता जी के कैंपेन को कवरेज करने आए। और आपके माध्यम से ये भी मैं कहूँगा कि हमारे उम्मीदवार श्री चौथी प्रसाद गुप्ता जी, उनकी निशानी साइकिल है और इनका 7 नंबर के बटन पर दबाकर वार्ड नंबर 3 के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और आपके जितने भी दर्शक हैं सबके पास एक घर घर मैसेज जाए। जैसा कि आपको पता है कि इस बार एक इतिहास वार्ड नंबर 3 में घड़ने वाला है और ये लड़ाई है बाहरी बनाम घर की। तो हमारे जो स्थानीय चौथी प्रसाद गुप्ता जी है, वो 30 से 35 साल से यहाँ की हर समस्या को जानते हैं। यहाँ उनका जन्म हुआ है, बचपना गुजरा है, जवानी बीती है और हर तरह के, चाहे केतकीवाड़ा धारखाड़ी के वन विभाग की समस्या, वन विभाग में रहने वाले उनकी लाइट, पानी, सड़क, महिलाओं के शौचालय की मूलभूत समस्याएं, उनसे वो अच्छी तरह से वाकिफ है। बहुत सारी समस्याओं के लिए उन्होंने लड़े हैं और जितने बार भी अगर फॉरेस्ट ने कभी यहाँ पे घर दुकान तोड़ने के लिए आया है तो चौथी प्रसाद गुप्ता जी सबसे आगे खड़े हैं बुलडोजर के आगे। और उसी प्रकार हमारा और एरिया आता है शांति नगर डोगरी पे, वहाँ पर बिल्डर ने इस एरिया में बहुत सारे लोगों को पात्र का अपार्ट किया है, उनको घर अभी तक स्थानीय रूप से दिया नहीं गया है। उसके लिए भी लोगों की उम्मीदें हैं मीटिंग लेकर और उनको भरोसा है 1802 परिवार की चौथी प्रसाद गुप्ता जी अगर जीत के आएंगे तो उनके जो घर का हक है वो उनको दिलाएंगे।
शांति नगर डोंगरी पर एक तरफा माहौल है ज्योति प्रसाद गुप्ता जी के लिए। उसी तरह से कितनी बार झारखंड में चाहे आम नागरिक हो, सड़कों पे चलने वाला, सड़कों पे धंधा करने वाला हो, रिक्शा वाला हो, फैक्ट्री में काम करने वाला हो, कंपनी में जॉब करने वाला, युवा हो, महिला हो, उद्यमी हो, या बिल्डिंगों में रहने वाले हाई सोसाइटी के लोग भी हो, उनका एक ही भरोसा है ज्योति प्रसाद गुप्ता जी, जो कि हमेशा काम किए हैं। चाहे विधवा हो, चाहे कोई गरीब हो, जरूरतमंद हो, कोई बीमार में हो, कोई बड़ी बीमारियां में हो। और ये ऐसे व्यक्ति है यहाँ पे 12-12 हज़ार रुपये 500 से 600 महिलाओं को तो बिना कुछ रखे हुए अगर जीत के आने के बाद मेरा इतना भरोसा है कि वार्ड नंबर 3 की सभी मूलभूत समस्याएं एक प्लानिंग करके रोड मैप तैयार करके हर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहते हैं कि जब जीत के आने के बाद अगर आप आएंगे तो देख लेना यहाँ वार्ड नंबर 3 में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो चुका रहेगा। जय हिंद, जय समाजवाद। अपना नाम बताइए और बताइए क्षेत्र के समय आप भी पिछले साल शायद इलेक्शन लड़ चुके थे नगर सेवक के लिए, तो आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा कहना यही है कि जो अपने प्रभाग क्रमांक 3 है, आज मुंबई महानगर पालिका में सबसे ज़्यादा दिक्कत बोलेगा तो प्रभाग क्रमांक 3 है। यहाँ पे जितनी भी मूलभूत सुविधा है ये कोई पब्लिक को नहीं मिलती। जितने नगर सेवक बने हैं जो भी हो, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, और मैं पिछले बार का नगर सेवक है उसी का नाम लेता हूँ जो बाल सब ब्रीड करते हैं। इन्होंने पिछले 5 साल में एक भी अच्छा काम नहीं किया। मैं तो बोलता हूँ उनको अवार्ड मिलना चाहिए कि काम नहीं किया हुआ, ठीक है। तो मेरा कहना यही है यहाँ के प्रभाग क्रमांक 3 के लोगों से और नागरिकों से, जितने भी मेरी माँ बहन, जितने भी मेरे भाई है, सभी से यही कहना है कि ज्योति प्रसाद जी गुप्ता एक अच्छा व्यक्तिमत्व है। इन्होंने जब कांग्रेस पार्टी में थे तभी भी काम किया है, और आज समाजवादी पार्टी का इन्होंने झंडा लिया है। तो समाजवादी पार्टी का झंडा ये पूरी मुंबई में फहराएंगे, ये मुझे भी मालूम है। और आज इनको उस पावर क्लब और पावर आना इनके हाथ में जरूरी है। तो लोगों ने एक बात तो सोचना मांगता है कि ज्योति प्रसाद जी गुप्ता अगर एक इनकी जो संस्था है जननी मानव सेवा ट्रस्ट, उसके माध्यम से इन्होंने बहुत से सोशल वर्क काम किए हैं। विधवा महिलाओं से लेके अनाथ बच्चे, फिर तुम्हारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डोनेशन, कुछ भी उनको जो भी साहित्य लगता है वो ज्योति प्रसाद जी गुप्ता देते आए हैं और दे भी रहे हैं। और इस वार्ड में ऐसी बहुत सी दिक्कत है, जब किसी का मृत्यु होता है तो उनको एम्बुलेंस अलग नहीं है। बड़े बड़े नेता हैं यहाँ, ठीक है। और गुप्ता जी इन्होंने बहुत सी कोशिशें की है और कोशिश कर भी रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि गुप्ता जी को मेरे प्रभाग क्रमांक 3 के जितने लोग हैं सभी ने एक बार तो मौका देना चाहिए, और मैं भी इनका साथ इसी कारण दे रहा हूँ।